में कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं है, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ आके प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है, वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर